नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आगामी आम चुनाव की तैयारियों के तहत पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के लिए तीसरे और अंतिम दौर का प्रशिक्षण कल डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पोर्ट ब्लेयर तहसील के चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सह दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा और चुनाव प्रशिक्षण से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में रिटर्निंग ऑफिसर ने 19 अप्रैल को चुनाव के दिन मतदान के सुचारू संचालन के लिए मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारियों और उनकी पूरी टीम की भूमिका और जिम्मेदारियों को याद दिलाया। उन्होंने आगे कहा कि पीठासीन अधिकारियों और अन्य मतदान अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण का अंतिम दौर है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी को EVM और VVPAT मशीनों के काम न करने के बारे में EVM मुद्दा और EVM मशीन का प्रतिस्थापन के लिए तुरंत सेक्टर अधिकारी को तत्काल सुधार के लिए सूचित करना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि द्वीप समूह के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान ठीक शाम 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। स्रोतकर्ता सोम नायडू ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र पर त्रुटि रहित तरीके से मतदान कराने के लिए निर्धारित चुनाव प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। द्वीप समूह में कल ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जामियत उलामा के उपाध्यक्ष तथा इलाही मस्जिद बुनियादाबाद के इमाम मौलाना मोहम्मद जकरिया ने सभी द्वीपवासियों से पूरी श्रद्धा और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने का आग्रह किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सब द्वीपवासियों को मेरा सलाम। जैसा कि हम लोग का जो है रमज़ान गुज़र रहा है और ख़त्म होने को है, और इस रमज़ान का जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तुमको जो है रोज़ा रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि तुम जो है पाक साफ़ हो जाओ अपने दिल से और अल्लाह ताला को पहचान लो। और रोज़े के जो है बहुत सारे फ़ायदे जो है अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में भी हमको दिखाया है और दे भी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है हमारा रोज़ा रखने का फ़ायदा ये है कि हमको जो है अल्लाह ताला जो है पाक और साफ़ कर देते हैं रोज़े की बदौलत। और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है हमारे जिस्म को भी जो है ताकत और क़ुव्वत देते हैं, जिससे रोज़े रखने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है अल्लाह ताला जो है हमारे अंदर से ख़त्म कर देते हैं। और रोज़े में जो है बहुत सारे जो है काम को जो है अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है। इस तरीके से सुबह से शाम तक जो भूखा रहना, इसी तरीके से जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और ये तमाम चीज़ों को जो है अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि हमारे जो नबी है, हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हो तो तुम उसको भी जो है अपने घर में अगर कोई सालन बना हो, कोई तरकारी बनी हुई हो, तो उसमें अगर कम पड़ रही हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर जो है उसको जो है देना, कम से कम वो भी जो है कुछ ना कुछ खा ले। इसी तरीके से रोज़े के ये फ़ायदे हो गए। उसके बाद अब रोज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ईद का दिन आता है, और ईद का मतलब ही है खुशी का दिन, त्यौहार का दिन। और ये जो है मुसलमानों के लिए जो है बहुत बड़ी दिन होती है। और ईद में जो है हम देखते हैं बहुत सारे लोग खुश नज़र आते हैं, अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मस्जिदों की तरफ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ईद के दिन जिस तरीके से तुम अपने घरों में अच्छे पकवान बनाते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छे बेहतर कपड़े खरीदते हो, इसी तरीके से तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसको भी तुम क्या करो, अच्छे कपड़े ख़रीद कर दो तुम्हारी ताकत के मुवाफिक। अगर तुम अच्छे खाना बना कर दे सकते हो, खाना बना कर दो। और इसके लिए ख़ास इंतज़ाम हमारे इस्लाम में एक किया गया है सदका फ़ितरा के नाम से। इस फ़ितरा में जो है अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम जो हो कुछ ना कुछ माल जो है अपने जो करीबी रिश्तेदार हो या फिर अपने जानने वाले हो या फिर नहीं जानते हो लेकिन ज़रूरतमंद हो,
उन तक जो है सदक़े का माल, सदक़े फ़ितरे का माल जो है पहुँचाओ ईद से पहले ताकि उन लोगों का भी जो है ईद बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा हो जाए। यही जो है इसका मकसद है। और साथ ही साथ जो हम जहाँ रहते हैं, इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है इस तरह इलाका, इस तरह खूबसूरत इलाका और इस तरह अच्छे लोग जो है नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं, हमारा दिवाली हो या ईद हो, सब लोग जो है खुशी से मिलकर बनाते हैं। इस तरीके से ईद में जो है हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे घर में आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते। इसी तरीके से दूसरे त्योहारों में हम उनके वहाँ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे इंडिया की जो है एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, हमारे आइलैंड की बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए मैं तमाम हमारे देशवासियों से और ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ के रहने वाले हैं, अंडमान द्वीप समूह में जो रह रहे हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हम जो है जिस तरीके से अब तक रहते हुए आए हैं, उसी तरीके से हमेशा हमेशा रहने की कोशिश करें। और इस ईद के दिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस तरीके से हमने गंगा जमुना तहज़ीब को ज़िंदा रखा है, उस तहज़ीब को जो है हम हमेशा हमेशा बाकी रखेंगे और अपने बच्चों को भी जो है इसका पैगाम जो है देंगे। अस्सलामु अलैकुम। इन द्वीपों में कल चांद नहीं देखा गया, इसलिए अंडमान निकोबार हिलाल समिति ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इन द्वीपों में कल ईद उल फितर मनाया जाएगा। इस बीच जुम्मा मस्जिद तुस्नाबाद में कल सुबह 8:15 पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। हडबी पुलिस ने 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मेथम्फेटामाइन बरामद किया है। इस संबंध में आज दक्षिण अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने पुलिस द्वारा बरामद किए गए मेथम्फेटामाइन के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं, 19 अप्रैल 2024 को अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव है। इसके मद्देनज़र पुलिस काफ़ी गहन कार्रवाई कर रही है। आपने देखा भी होगा पुलिस की प्रेजेंस हर जगह है आजकल। इस क्रम में हमने कई जो इलीगल मटेरियल्स हैं उनके सीजर्स भी करे हैं। कल हटबे में जो क्रिस्टल मेथ एम्फेटामिन होता है, क्रिस्टल मेथ, वो भारी मात्रा में पकड़ा गया है। 1.031 kg क्रिस्टल मेथ की बरामदगी मुंडी जंगल क्षेत्र से हुई है, जहां पे पुलिस को एक सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक स्पेशल टीम बनाकर वहां पे जंगल सर्च ऑपरेशन कराया गया। तो एक जगह झाड़ियों में ज़मीन के अंदर ये 1.031 kg क्रिस्टल मेथ की बरामदगी हुई है। ये एक काफ़ी बड़ी मात्रा है। मैं ये मौका यूज़ करना चाहती हूँ जनता को बताने के लिए कि क्रिस्टल मेथ बेहद ही हानिकारक एक ड्रग है, जिसका नशा, जो लत है, वो हमारी आगामी पीढ़ी को एकदम बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगी कि अगर आगे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे, तो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। 112 नंबर है पुलिस का, SHOs हैं, SDPOs हैं, मेरे नंबर, हम सबके पर्सनल जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि हम ये हानिकारक पदार्थ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हटा सकें। सचिवालय के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान, रिटर्निंग ऑफिसर अर्जुन शर्मा, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मोनिका भारद्वाज उपस्थित रहीं। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। आप सबकी जानकारी के लिए, आप सबको पता ही है, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है हमारी, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 तहसील हैं। इसमें अर्बन एरिया में भी हमारे पोलिंग स्टेशन है, रूरल एरिया में भी पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा मैं अभी एक्चुअली जब भी कोई इलेक्शन कंडक्ट करते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है इलेक्टोरल रोल, जो मतदाता सूची है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो हमारा प्योर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है मैन पावर का रिक्वायरमेंट। तीसरा एस्पेक्ट है EVMs,
चौथा एक्सपेक्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, कैसे हमारा मटेरियल जाएगा, कैसे वापस आएगा पोलिंग होने के बाद। तीसरा है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्लान। तो इन सब एस्पेक्ट पे हम लोगों ने चुनाव विभाग ने और आरओ ने अपनी पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब मैं आपको पहले अपना जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसके बारे में आपको ब्रॉडली जानकारी दे दूंगा, कुछ स्पेसिफिक चाहिएगा तो वो भी दे देंगे। हमारा इलेक्टोरल रोल 27/3/2024 को अपडेट किया हमने। इसमें टोटल 3,15,148 मतदाता हैं, जिनमें से 1,64,012 पुरुष मतदाता हैं, 1,51,132 महिला मतदाता हैं। अब मैं आप लोगों को जो हमारा मैन पावर है उसकी सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ। मैन पावर हमने लगाई है जो पोलिंग के लिए 2,384 लोगों को हमने ड्यूटी पे रखा है। इसके साथ साथ पुलिस के भी हमने मैडम डिटेल में बताएंगी, हमने काफ़ी लगभग 3,000 के करीब लोगों को डिप्लॉय किया है। ये सब विभिन्न पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए किया गया है। अभी मैं आप लोगों को साथ के साथ पोलिंग स्टेशंस की भी जानकारी दे दूं। हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन 412 हैं। इनकी जानकारी आप चाहें तो जिला वाइज भी लिख सकते हैं। नॉर्थ एंड मिडल में 132 पोलिंग स्टेशन है, साउथ अंडमान में 223 पोलिंग स्टेशन है, निकोबार में 57 पोलिंग स्टेशन हैं। अंडमान पुलिस उसी में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने के लिए कमिटेड है। उसी कमिटमेंट के तहत हमने यहाँ इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो, हमने पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी जो हमारा है वो फाइनलाइजेशन की स्टेजेस में है। अभी तक का जो एक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे लगभग 46 नाके हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो अभी चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चल रहे हैं। 46 जी। जहाँ तक पुलिस का सीईओ साहब ने भी बताया कि ट्रेनिंग है जो पुलिस पर्सनल की वो ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है। जो कम्युनिकेशन प्लान है वो भी हमारा फाइनलाइज हो चुका है। उसमें बैकअप भी रखा गया है। जैसे कई जगह मोबाइल का सिग्नल नहीं है तो हम वहाँ पे VHF, HF और सैटेलाइट फ़ोन तीनों ऑप्शंस वहाँ पर दे रहे हैं। जहाँ मोबाइल फ़ोन के सिग्नल चल रहे हैं वहाँ भी VHF सेट्स का इंतज़ाम किया गया है। VHF में भी हम 2 तरह के सेट दे रहे हैं। हैंड हेल्ड हैं जो मेन सिटी में जहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी जगह पर आपके स्टैटिक VHF सेट या HF सेट्स भी रहेंगे। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।